जय हिंद। बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता हाई कोर्ट ने फैसला लिया है कि बंगाल में चुनाव की काउंटिंग के बाद जितनी भी हिंसाएं हुई उसकी जांच सीबीआई करेगी। लेकिन सीबीआई क्या है, पहले किसी मामले में जांच कर रही है और ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें सरकार की जिम्मेवारी थी या नहीं थी। बात करें सरकार की तो हम केंद्र सरकार की ही करेंगे। अगर बंगाल की बात करें आप तो ममता बनर्जी ने पहले बोल दिया था कि खेला हो गया। जो शुरुआत हुई ये दो पार्टियों के बीच थी, टीएमसी वर्सेस बीजेपी। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये मामला माले गनीमत का हो गया। इस हिंसा में कई ऐसे टीएमसी के कार्यकर्ता भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रताड़ित किए गए, क्योंकि उनकी नजर में जो एक हिंदू है सिर्फ काफिर है। यह मैटर नहीं करता कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, क्योंकि उनका जो सौगंध है सबको मिटाना है, लेकिन सिस्टमेटिक वे से। बंगाल में जो कुछ भी हुआ, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि टीएमसी की जो महिला कार्यकर्ता थी उनको भी प्रताड़ित किया गया। तो ये मामला पूरा माले गनीमत का बन गया, जिसका परिणाम ये रहा कि चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उन्हें जिनकी वजह से ये सब दिन देखना पड़ रहा है वो लोग कौन है? केंद्र में बैठे हुए हैं। आप इमेजिन कीजिए, ममता बनर्जी की जगह ये होते और इनकी जगह ममता बनर्जी होती तो क्या आज ये सही सलामत होते? किसी जेल में सड़ रहे होते। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया सिवाय ममता बनर्जी को बधाई देने की। बाकी हिंदू मरता रहा, कोई इन्हें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये पीआर के तहत चलते हैं। उसी का परिणाम है ये फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि अभी जिन लोगों ने मेडल जीते हैं उन खिलाड़ियों ने ऑटोग्राफ दिया, उसको इन्होंने ओढ़ रखा है, जिसको दिखाया जा रहा है कि कितना खिलाड़ियों से प्रेम करते हैं। इसी को कहा जाता है पीआर। जैसे कि कोई भी अभिनेता होता है, किसी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करता है तो सिर्फ उतने ही देर के लिए उसको टच भी करता है, बाकी उसका बाद में उसे कोई लेना देना नहीं रह जाता। उसका जो मैसेज देना होता है वो देकर निकल जाता है। यही काम यहाँ भी चल रहा है। इनकी पॉलिसी के ऊपर बात नहीं होती है। आज जो बंगाल में लोग झेल रहे हैं उसके पीछे ये लोग जिम्मेवार हैं। लोगों से जय श्री राम के नारे लगवाए तो उस समय ही क्लियर हो गया था। मैंने उस समय भी कहा था कि अगर ममता बनर्जी दोबारा आती है तो इसके परिणाम लोगों को भुगतने पड़ेंगे। वही हुआ भी। ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले भी कहा था कि खेला हो बे, वही खेला अब तक जारी है। लेकिन यहाँ केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार चाहती तो सीबीआई की जांच पहले भी करा सकती थी। बात है अगर सीबीआई की, तो मेरे को नहीं लगता कि लोग सीबीआई की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। अगर सीबीआई के कन्विक्शन रेट की बात करें तो 0.01% भी नहीं है। जितने मामले हुए, चाहे वो सीना बोरा का हो, जेसिका लाल हो, आरुषि हेमराज का हो या सुशांत सिंह राजपूत का हो। सुशांत सिंह राजपूत के लिए तो अब भी ट्रेंड चलते हैं। लेकिन क्या हो गया? सीबीआई ने कुछ नहीं किया। इस मामले में भी क्या कर लेगी सीबीआई? एक चीज थोड़ी सेटिस्फेक्शन देती है कि ये कोर्ट मॉनिटर्ड है, वरना अगर वैसे होता तो इस पे के ऊपर भी पॉलिटिकल दबाव होते। अब ये सोच रहे हैं कि बीजेपी के अंडर में है तो बीजेपी हिंदुओं को जस्टिस दिलवा देगी। ऐसा नहीं है। अगर जस्टिस दिलवा देगी तो अगली बार वोट कैसे मांगेंगे ये लोग? अगली बार उनको बुलाना भी है, उनके घर जाकर भोज खाना भी है, उनकी काउंटिंग भी गिनवाना है। तो अगर इन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई कर दी तो ये काउंटिंग कैसे होगी? कैसे हिंदुओं को डराएंगे? वैसे एक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो गई है कि चाहे जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, चाहे वो जिहादी वामपंथी जो कि देश के विरोध काम करते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े जरूर मिलते हैं। और इनकी नीति ये हो गई है कि जिहाद को मजबूत करो। जहां जिहाद मजबूत होगा वहां हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा। जब हिंदू प्रताड़ित होगा तो अपने छोटे नेताओं से उसको समर्थन में कुछ बुलवा दो। जब वो कुछ बोल देगा तो एक चीज लोगों के बीच में मैसेज चला जाए कि एक तो पार्टी है जो हिंदुओं के लिए है, बाकी सब तो एंटी हिंदू है।
यही इनकी राजनीति चल रही है कि हिंदुओं को प्रताड़ित करके रखो और उससे वोट लेते रहो, और जिनका डर दिखाओ उन्हीं को मजबूत भी बनाओ, क्योंकि वो जब मजबूत रहेंगे तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करेंगे, हिंदू प्रताड़ित होगा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता रहेगा। यही इनकी राजनीति चल रही है। बाकी पीआर के लिए इन्होंने अपने अलग अलग आईटी सेल बना रखे हैं जो कि हिंदुओं को गुमराह करने के लिए काफ़ी है। उसी का परिणाम आज ये हो गया है कि जो बातें पब्लिक डोमेन में भी है उसके ऊपर भी अगर बात करें तो कोई सुनना नहीं चाहता। इस मामले में उम्मीद करते हैं कि बंगाल के लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है उनको न्याय मिले। वैसे न्याय मिलना तो बहुत मुश्किल काम है यहाँ, क्योंकि भारतवर्ष में आप चांद पर तो जा सकते हैं लेकिन न्याय आपको मिलना मुश्किल है। फिर भी उम्मीद करते हैं शायद कुछ बेहतर हो और हिंदुओं के खिलाफ जो सुनियोजित हिंसा चल रहा है उसके ऊपर लगाम लगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।